किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आध्यात्मिक कृषि दर्शन एवं आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र का ये सेंटर है डोंगरी झांसी में, और इसको पिछले 11 साल पहले मैंने बनाया था। मेरे साथ डॉक्टर DS यादव हैं। ये उद्यान के विशेषज्ञ हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उद्यान में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट कन्नौज से सेवानिवृत्त हुए हैं। किसान भाइयों देखिए, ये वेजिटेबल के उद्यान के विशेषज्ञ हैं, और मैं आपको जो आज का ये वीडियो है, ये मिर्च के पेड़ हैं। क्योंकि हमसे बहुत सारे किसान वेजिटेबल के बात करते हैं कि साहब मेरे टमाटर में, मिर्च में, बैंगन में, तरोई में, करेला में ये हो गया, वो हो गया, क्या करें, रोग लग गया, कीड़ा लग गया, फलत नहीं हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। तो खेती में चैलेंजेज बहुत हैं, और वो चैलेंजेज कैसे मीट आउट करते हैं वो मैं आज आपके सामने बता रहा हूँ। ये जितनी मिर्च लगी है, एक क्यारी में बैंगन लगे थे, एक क्यारी में टमाटर लगा था, उधर जो है शिमला मिर्च थी, उधर अचार वाली मिर्च थी, और डॉक्टर साहब ने ही कन्नौज से ला करके हमको ये पौध दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मिर्च की फसल सूखे ना, रैटूनिंग में, गन्ने की तरह रैटूनिंग में चली जाए। ये जुलाई की लगी हुई मिर्च है। पिछले साल डॉक्टर साहब, पिछले साल जो आपने दिया था, जी जी, ये पिछले साल की लगी हुई मिर्च है। और अमूमन जो किसान करता है कि अगर जुलाई में मिर्च लगाता है तो मार्च में उसकी फसल जो मैच्योर हो जाती है और सूख जाती है और उखाड़ के फेंक देता है, और तब भी वो जाने कितनी यत्न करता है। अब आपको दिखा दूं कि देखिए मिर्च हमारी जो है, इस मिर्च में फ्लावरिंग आ रही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई खाद नहीं डाली गई, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डाला गया, और ये सब कुछ ठीक है क्या कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए मैं बार बार बात करता हूँ प्राकृतिक खेती में प्रकृति के वैभव को ठीक करना है। प्रकृति के वैभव की जब बात आती है, सॉइल में ह्यूमस को बढ़ाना है, खेत की किनारे किनारे नाना प्रकार के पेड़ लगाना है, और ये सब अच्छा हो जाता है। तो ये जो मिर्च की खेती है अभी 1 साल और चलेगी, यानी 2 साल मिर्च ये चलती रहेगी और कुछ भी नहीं होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ प्रकृति का वैभव ठीक है। और आपको दिखाऊंगा ये बैंगन के पेड़। देखिए बैंगन ये अप्रैल में उखाड़ दिया मैंने। ये बैंगन की जड़ है, ये उखड़ गया। उसके बावजूद इसी की जड़ में से कुछ हिस्सा छूट गया, उससे ये बैंगन के किल्ले फिर फूट गए। देखिए आप, फ्लावरिंग आ गई और इसमें फूल आने लगे। ये कहते हैं कि नेचर खुद अपना काम करती है। अगर मैं थोड़ा सा नेचर के साथ चलूँ, नेचर को समझने का प्रयास करूँ, तो हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब आपका कोई प्रश्न हो? डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे थे, पिछले साल भी मैंने इसका विजिट किया था जब आपकी फसल ये तैयार हो रही थी, बहुत अच्छी उपज आ रही थी। आपने इसमें किस तरह से रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं को दरकिनार करते हुए इसकी जो सामान्य हाइट है, जो ऊंचाई है मिर्च की, वो किसान से ज़्यादा है। किसान बार बार अलग अलग तरह के कृषि रसायनों का उपयोग करता है, उसके बाद भी इसमें बहुत समस्या, विशेषकर मिर्च और बैगन दोनों में समस्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बैगन में कोई कीड़े का प्रकोप नहीं है, मिर्च में किसी तरह का प्रकोप नहीं। दूसरा आप देख रहे हैं कि यह डाइवर्सिटी का खेल देखिए कि मधुमक्खी आप बहुत बड़ी संख्या में इसके फूल से परागण लेने के लिए आ रहे हैं, जिससे पॉलिनेशन हो रहा है, मिर्च का फराव ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या हो सकता है? कौन से आपने इसमें विधाएं उपयोग की हैं जो इस स्थिति में ये पौधे दिख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पूरे प्रक्षेत्र में नंबर 1 तो मुझे घासों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है ना। हाँ जी, घासें हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं, जी, वीड्स हमको देते हैं, जी, हम उनका केवल मैनेजमेंट करें, उनको वीडी साइड से मारने का प्रयास ना करें। जी, जी, हाँ, क्योंकि वीड्स अगेन एंड अगेन उखाड़ के यहीं डाल दो, उखाड़ के यहीं डाल दो। दूसरी चीज़, मिर्च के नीचे बहुत सारे वीड्स खड़े हुए हैं, जी, जी, हम इनको नहीं छेड़ते। जी, जी,
चूँकि ये प्लांट का जो एरियल पार्ट है जी, जी। वो नाना प्रकार के दूसरे पौधों से बात करता है, जी जी। और जो रूट पार्ट है नीचे का, ज़मीन के नीचे का, वहाँ भी इनकी आपस में बातचीत चलती रहती है। राजोस्फीयर। हाँ, इसको कहते हैं अध्यात्म। जी। जैसे बायोडाइवर्सिटी जब शब्द है तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अध्यात्म, माना कि बहुत नाना प्रकार की वनस्पतियाँ एक साथ ग्रो करें। जी जी। हाँ अब चूँकि मिर्च का खेत है, अभी ये मिर्च केवल बची है, जी तो ये बहुत सारी जो घासें खड़ी हैं, क्योंकि मिर्च के पौधे तो मेरे ऊपर आ गए, जी जी। हाँ अब नीचे जो ग्रासेस खड़ी हैं उनका क्या लेना देना। अब वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, जी। ये देखिए पानी ले रही हैं, हाँ। ये पोषण ले रही हैं, लेकिन पोषण लेके पानी लेके कहाँ डाल रही हैं, हाँ। सब कुछ तो यही है। जी जी। तो नंबर एक तो मैंने सॉइल में ह्यूमस बढ़ाया है जी जी। इन्हीं घासों के माध्यम से। किसान की भाषा में डॉक्टर साहब ह्यूमस का मतलब क्या है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करें। किसान सामान्य रूप से जब आप ह्यूमस की बात करते हैं तो उसमें फसल अवशेष जो कुछ है वो खेत में रहे, लेकिन किसान ऐसा करता है कि जैसे ही कोई फसल अपनी लगाता है, रोपता है, तो उसके तुरंत बाद निकाई करता है, तो घास को वहाँ रहने नहीं देता है। दूसरा, जब फसल तैयार हो जाती है, जो फसल अवशेष बचता है उसमें आग लगा देता है। तो ये किसानों के दृष्टिकोण से आपके विचार इसमें रखने का कष्ट करें। देखिए, हमको सदियों से, अनादिकाल से, जब से मानव सभ्यता इस धरती पर है, हाँ जी सर। तब से हमको धरती ही पाल रही है। जी जी। हाँ अभी पिछले 100 सालों से कृषि तकनीकी के नाम पर जी हम लोगों ने, हम भी वैज्ञानिक हैं, आप भी वैज्ञानिक हैं, और दुनिया में ढेर सारे वैज्ञानिक हैं, इनको ये गलत फहमी है, मतलब ये अपनी टेक्निक के बलबूते आगे निकलना चाह रहे थे। और हुआ क्या कि 70 साल इस देश में हरित क्रांति के हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि 70 साल के सफ़र में मैं ज़मीन में जो ह्यूमस या जीवांश कार्बन की मात्रा है वो बहुत कम हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो गया, पेड़ ख़त्म हो गए, और तितली नहीं, मधुमक्खी नहीं, केंचुआ नहीं, कुछ भी नहीं जी। तो मैं कहता हूँ कि ये जो दृश्य है वो इसलिए है क्योंकि मैंने बताया कि मैंने यहाँ ढेर सारे 30-35 प्रकार के तो पेड़ लगे हैं। जी। आप कल्पना करिए, नीम का, आंवले का, कटहल का, नींबू का, करौंदे का, आम का, शीशम का, सागौन का, नाना प्रकार के जी पेड़। जी। हाँ तो ये पेड़ों की वजह से यहाँ बहुत सारी, एक तो पक्षी आ गए, जी जी। इनमें इंसेक्ट को वो ख़त्म करते रहते जी हैं। जी। दूसरा, जीवामृत जो जंगल के जीवाणुओं की माया है, जिसको आजकल बहुत प्रचलित है प्राकृतिक खेती के नाम पर, वो डालने से सॉइल में पॉजिटिव पैथोजन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि नेगेटिव पैथोजन को वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जी जी। तो सॉइल बोर्न बीमारी नहीं लगती। जी जी। हाँ और इंसेक्ट को कीड़े पतंगे खाते रहते हैं। जी जी। खरपतवार कोई अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, केवल उसका मैनेज करना कि मेरी क्रॉप ऊपर आ जाए। जी जी। बोने की विधि पर, समय पर कुछ ऐसा उपाय करें हैं कि मेरी क्रॉप ऊपर आ जाए, नीचे खरपतवार बने रहें। जी, हाँ। इतनी सी बात है, यानी कि प्रकृति के साथ अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो, गलत बिल्कुल मत करो, बस इतनी सी आर्ट है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको अभी आपकी मिर्च है ये खड़ी हुई है, बैगन भी दोबारा आ गया, हमने आपको टमाटर भी दिया था, और टमाटर का भी आपने प्राकृतिक रूप से उगाने की कोशिश की, किसी तरह का कोई उसमें रसायन का उपयोग नहीं था, लेकिन वो फसल चूँकि एक निश्चित सीमा तक रहती है, तो उसका किसानों के बीच में या आपके बीच में क्या संदेश, क्या उत्पादन कैसा हुआ? और इस वर्ष हम आपको पुनः बैगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च के एक 100 पौधे उपलब्ध कराएंगे। इसी रूप में उनको लगा के आगे आने वाले समय में किसानों को प्रदर्शन के रूप में दिखाएं कि बिना खाद के, बिना रसायनों के हम किस तरह से सस्टेनेबल। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मिर्च है जी, अगली लाइन में टमाटर था, ठीक है ना जी। आपने 100 पौधे दिए थे, जी, 70 पौधे बचे थे। जी जी। यहाँ लगाते समय मतलब लास्ट में 70 ही बचे हाँ, थे, जो बढ़ना शुरू हुए। और 70 पौधों में हमको उम्मीद है कि 9, 10, 11 कुंटल के लमसम 10 कुंटल। 10 कुंटल बताइए। तो और क्यारी की लंबाई देखिए आप, यहाँ से लेकर के हाँ, वहाँ तक 70-80 फुट है, 80 फीट है, तो 70 पौधे। तो 3 फुट की चौड़ाई जी और 70 फुट की लंबाई, जी जी। यानी कि 7 तिरका 21, 210 स्क्वायर फुट में जी जी। हाँ 10 कुंटल टमाटर हुआ था, और कोई खाद नहीं, कोई दवा नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर इस टेक्नोलॉजी को या इस पद्धति को हम किसान के बीच में अपनाने की कोशिश करें, अगर किसान इसको स्वीकार करे, तो किसान को हम देखते फील्ड में, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते, कि 8 दिन में, 10 दिन में वो विभिन्न प्रकार की
कीटनाशक दवाओं का उपयोग करता है, उसके बाद भी फसल को पर्याप्त रूप में उगा नहीं पाता। अगर इस जो आध्यात्मिक कृषि है या जैविक कृषि है, जो आप इसके कह सकते हैं नेचुरल खेती है, तो इसको क्यों अपनाने से किसान पीछे हट रहा? अगर हम इसको प्रमोट करें तो किस रूप में? देखिए, है क्या कि आज की तारीख में जो वैज्ञानिक विधियां हैं, खेत की मेड़ और मेड़ पर पेड़, जी इसकी बात ना तो कोई करता, और कोई करता भी है तो किसान को पेड़ों की बात समझ में नहीं आती। उसके दिमाग में है कि ये पेड़ छाया मारते हैं। छाया मारते हैं। अब हम कहते हैं पेड़ छाया तो मारते हैं, हाँ। लेकिन पेड़ बहुत कुछ देते हाँ। हैं। देखिए, पेड़ नहीं होगा तो चिड़िया नहीं होगी। जी हाँ। ठीक है ना? पेड़ नहीं होंगे तो चिड़िया नहीं होंगी, चिड़िया नहीं होंगी तो इंसेक्ट आएगा, और इंसेक्ट आएगा तो फिर प्राकृतिक विधि में कोई नियंत्रण नहीं है, फिर आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। जी। इसलिए ये दूर गए, मतलब थोड़ा सा लंबा समय है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 11 साल पहले यहाँ प्लांटेशन किया था। जी। रिजल्ट उसके मुझे 6 साल पहले से प्राप्त होने शुरू हुए। जी। तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि रसायनों का प्रयोग तो हम कंटिन्यू 70 साल से कर रहे हैं। अब अगर हमें बंद करना है तो थोड़ा सा, मैंने बताया, खेत की मेड़ हो, बारिश का पानी रुके, खेत की मेड़ पर नाना प्रकार के पेड़ जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो पूरा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, या किसानों के लिए क्या संदेश है कि जो प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ें, और अपनी खेती का सीधा सा सिद्धांत है कि उपज ज़्यादा हो, गुणवत्ता उपज हो और लागत कम हो। किसान की लागत बढ़ रही है रासायनिक खादों से, रासायनिक कीटनाशकों से, उसको हम कम करें और उत्पादन बढ़ाएं, लागत कम करें। इसमें किसानों को क्या संदेश मैं सारे किसान भाइयों से कहूँगा कि ये धरती, ये प्रकृति मेरी माँ है, और इसी ने मुझे अनादिकाल से पाला है और यही मुझे पालेगी। इसलिए लालच, पहला काम ये देखिए, लालच खेती में, जैसे आजकल लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। प्राकृतिक खेती में बहुत सारे ऐसे चुटकुले मिल जाते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, वीडियो यूट्यूब पर, कि साहब उन्होंने प्राकृतिक विधि से मिर्च की खेती कर ली और 36 लाख कमाई। ये सब झूठ का है। जी हाँ। झूठ परोसा जा रहा है। जी हाँ। और इसी झूठ के सहारे अगला किसान जब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता है तो वो तो 36 लाख कमा नहीं पाता है, फेल हो जाता है, वो अपना, क्योंकि वो जो बाजार में जो बातें कही जा रहे हैं वो गलत है। वो गलत है, वो वहाँ तक किसान शुरुआत में हमको प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा लगेगा। जी हाँ। और लालच छोड़ देना पड़ेगा। जी हाँ। क्योंकि माँ के संपन्न होते ही, धरती माँ के संपन्न होते ही आप संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। हम पहले संपन्न होना चाहते हैं, प्रकृति को तो संपन्न कर ही नहीं रहे। भाई, जिसकी माँ संपन्न नहीं तो उसका बेटा कैसे संपन्न हो सकता है? तो अभी की दिक्कत ये, मैं किसान भाइयों से बार बार अनुरोध करता हूँ, मित्र, खेत की मेड़ मजबूत होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी रुके, और खेत की मेड़ पर आप पेड़ लगाइए। पेड़ अपने आप में एक फसल है। जी। पेड़ को आप ऐसे मत लीजिए कि छाया मारता है। पेड़ क्या नुकसान करता है, फायदे कितना करता है। अभी तो नुकसान देख लेते हैं, छाया मारता है। उसके जब फायदों पर जाएंगे तो मुझे रियलिटी पता चलेगी कि बाप रे बाप, पेड़ से इतने लाभ हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं जी हाँ। कि अगर हम 250 स्क्वायर फुट से 10 कुंटल टमाटर पैदा कर सकते हैं, तो किसकी वजह से? नेचर की वजह से। तो नेचर के नज़दीक चलना है, नेचर को पूजना है, यही भगवान की पूजा है और कुछ नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपने अहम जानकारी किसानों को दी है। कृषक बंधुओं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, तो बहुत सी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसको हम किस तरह से फसलों के अनुकूल बनाएं। ऐसा नहीं, देखिए, जब मोनोकल्चरिंग फार्मिंग सिस्टम होती है, जिसको एकीकृत फार्मिंग कहते हैं, एक ही फसल बोएंगे, अगर उसके साथ दूसरा कोई सहयोगी नहीं गा, निश्चित रूप से अगर उसमें कोई कीट का प्रभाव होगा तो पूरी फसल सत्यानाश हो जाएगी, फसल का पूरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृतिक वातावरण है, पेड़ के नीचे आपके पत्ते हैं, घास है, तो उसके जो ज़मीन के अंदर जो रूट जोन कहते हैं, जिसे वो राइजोस्फीयर कहते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु पनपते हैं। वो पौधे को विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व ज़मीन से मिल रहे हैं उनकी आपूर्ति करने में सहयोग करते हैं। अलग अलग तरह के जो मित्र कीट हैं वो पौधों पे आ रहे हैं,
मधुमक्खी बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, जिससे पॉलिनेशन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये ऑफ सीजन की लगभग मिर्च थी, 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। उसके बाद भी पुनः इसमें पूरी फ्लावरिंग आ रही है, मिर्च की सेटिंग हो गई। निश्चित रूप से आप डॉक्टर साहब की जो बात आपके बीच में पहुंचाई जा रही है, उसको आप सुनें, उसका मनन करें और उसका उपयोग करें। जो आपकी लागत है, निश्चित रूप से लागत कम होगी, रोगों का, कीटों का प्रकोप कम होगा और उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं सभी किसान बंधुओं को पुनः धन्यवाद देता हूं कि डॉक्टर साहब का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, इस विचारों पे आप अमल करें और इसका उपयोग करें। धन्यवाद सभी किसान बंधुओं।